सलमान आबिद साहब, राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट की बात अब पत्थर पर लकीर है, 90 दिन में पंजाब में इलेक्शन नहीं होंगे। अगर नहीं होते इलेक्शन तो क्या सूरत हाल बनेगी? क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी? किस पर मामला जाएगा? देखिए, जब आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे ही अमल नहीं करना तो इसका मतलब है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक पैदा कर देंगे और आप अदालत को ये पैगाम दे रहे हैं कि हमारे नज़दीक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई अहमियत नहीं। इख्तलाफी नोट अपनी जगह, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो एक तो ये तौहीन अदालत लगेगी, सीधी सीधी बात है। अब उसका आगे क्या नतीजा निकलता है, कैसे चीज़ें चलती हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन फिर इसका मतलब है कि आपने तो ये तय कर लिया ना कि आपने इलेक्शन नहीं कराना, जैसे मैंने कहा। उसके लिए आप कौमी सलामती के इदारों को भी इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए आप दहशतगर्दी को भी बुनियाद बनाएंगे और उसके लिए आप बाकी जो भी जवाब बन सकता है वो बनाएंगे। देखिए, मेरी एक बात याद रखिए, अगर इस दफा ये इलेक्शन पोस्टपोन हुए ना तो इसका मतलब है कि मुस्तकबिल में किसी भी इलेक्शन को पोस्टपोन करने का एक ठोस जवाब ये हुक्मरान तबके पैदा कर दें। आइंदा कोई भी हुकूमत जब इलेक्शन नहीं कराना चाहेगी तो वो दहशतगर्दी को, इंतहा पसंदी को, पैसे को बुनियाद बना लेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारा का सारा इलेक्शन क्यों पोस्टपोन किया जा रहा है, उसकी एक सियासी रीजन है ना, उसके ऊपर जरा तवज्जो देना। एक इमरान खान सेंट्रिक पॉलिसी है, यानी हमें इलेक्शन सूट नहीं करता ना तो इसलिए हमने इलेक्शन नहीं कराना। इमरान खान को इलेक्शन सूट करता है इसलिए हमने इलेक्शन नहीं कराना। क्या पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का डेमोक्रेसी, पाकिस्तान का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हमने एक फर्द को टारगेट करके तय करना है?